वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो इस आजकल जो है काफ़ी हमास और इज़राइल की जो युद्ध चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा किसी को गालियाँ खानी पड़ रही हैं तो वो तुर्की मुल्क है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनको, क्योंकि एक टाइम था जिस तरीके से वो सब हर दिल अजीज़ थे, खासकर उम्मत मुस्लिमा में। दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं या मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को लोग पसंद करते थे, उन्हीं को लोग अच्छा कहते भी थे, उनके हक़ में दुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई हुई है, वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद जो है रजब तैयब एर्दोगान का रुख बदला है इसराइल को लेकर। इसराइल के साथ सिर्फ कहते हैं कि केवल जो ज़बान चल रही है, जो केवल वही है कि निंदा की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए आप ये वीडियो, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 2024 में इसराइल जो है, तुर्की जो है इसराइल से बदला लेगा, तुर्की इसराइल को ख़त्म कर देगा। तो आइए जानते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों कई दिनों से आपने इनके दर्शन नहीं किए हैं, तो आइए आज इनके दर्शन भी करा देता हूं और इनके बड़े बड़े बयान भी आपको बता देता हूं। वैसे अभी 3-4 दिन में इनका कोई ऐसा बयान आया नहीं था जो आपको बताता। जब से जंग शुरू हुई है वैसे तो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बयान दिए हैं, लेकिन एक्शन जीरो किया है। एक बार फिर से एक बहुत बड़ा बयान इनकी तरफ से दिया गया है, और अगर इस बयान को आप लोग सही मानते हैं, आपको लगता है कि रजब तैयब एर्दोगान कुछ कर सकते हैं, तो इनकी सराहना करना। और अगर आपको लगता है कि ये भी सिर्फ बड़बोली बातें इनकी तरफ से कही गई हैं, तो गर्म पानी से इनकी बातों को हजम कर लेना। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान अंकारा के अंदर एक प्रोग्राम में गए थे। कला और संस्कृति का एक समारोह था, वहां पर राष्ट्रपति को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। रजब तैयब एर्दोगान उस समारोह में पहुंचते हैं और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको वहां पर पुरस्कार देते हैं। फिर स्पीच भी दी उन्होंने, और उस स्पीच में गाजा का जिक्र भी किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मानवता के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। इतने सारे गौरवशाली देश हाथ बांधे हुए इजराइल के खतरनाक हमलों को देख रहे हैं। इजराइल गाजा के अंदर जो कत्लेआम कर रहा है, जो डकैतियां कर रहा है, उसको हाथ बांधे हुए बड़े बड़े गौरवशाली देश देख रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। ये कौन कह रहा है? ये रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं लिया है, और दूसरे देशों को लेकर कह रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है जो लोग हाथ बांधकर इसको देख रहे हैं। जो भी इस कत्लेआम के जिम्मेदार हैं और जो लोग इस कत्लेआम को आंखें बंद करके जायज ठहरा रहे हैं, तो इन आंखें बंद करने वालों का इंसाफ तो इतिहास करेगा। जरा इनकी बातों पर गौर कीजिएगा। ये सभी देशों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खासकर इस्लामिक देशों को, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात कही है रजब तैयब एर्दोगान ने, वो आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा क्या रजब तैयब एर्दोगान ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 एक ऐसा साल होगा जहां पर अल्लाह की मर्जी से धमकाने वालों को, जुल्म करने वालों को सही सजा दी जाएगी और उत्पीड़नों के घाव भर जाएंगे। मतलब रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि साल 2024 वो साल होगा कि जितने भी लोग धमका रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इनको सजा दी जाएगी, और जब इनको सजा मिलेगी तो जिन लोगों को इन्होंने जख्म दिए हैं उनके जख्मों पर मरहम लगेगा। तो क्या आपको रजब तैयब एर्दोगान की बात पर भरोसा है? क्या 2024 में रजब तैयब एर्दोगान कुछ बड़ा कर सकते हैं? वैसे दुनिया भर से लोग इनके ऊपर भरोसा करते थे कि रजब तैयब एर्दोगान कहीं पर भी कुछ भी होगा मुसलमानों के खिलाफ ये खड़े नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था उस तरह से अभी तक एक्शन नहीं लिया है। 2024 का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई, अल्लाह जाने। लेकिन इनके इस बयान पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब आपको इजराइल की तरफ लिए चलते हैं। इजराइल ने एक टुकड़ा दिखाया है और कहा है कि देखिए ये 3000 साल पुराना डेविड के घर का टुकड़ा है। इजराइल ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये 3000 साल पुराना टेल डेल स्टील है और ये डेविड हाउस का एक टुकड़ा है, और ये उत्तरी गाजा से इजरायली सेना ने खोज कर निकाला है। इस टुकड़े को दिखाते हुए इजराइल ने कहा कि इजराइल यहूदी लोगों का एक प्राचीन घर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ये जिस डेविड का जिक्र कर रहे हैं, इन यहूदियों के मुताबिक 3000 साल पहले डेविड यहां पर रहता था और इनकी जो हिब्रू बाइबल है उसका तीसरा शासक भी था। इन यहूदियों के मुताबिक इनका जो किंग डेविड था उसका गॉड से रिश्ता था, डायरेक्ट उसकी गॉड से बात होती थी। हेब्रोन शहर छोड़कर यरूशलेम में आकर यह बस गया था।
इन यहूदियों के मुताबिक हमारा धर्म 3000 साल पहले से यहां पर है यरूशलेम के अंदर, और इस्लाम तो 1400 साल पुराना मजहब है। तो हमारा जो मंदिर है वो यहां पर पहले बना हुआ था, जहां पर मस्जिद अक्सा है, और इस मंदिर को किंग डेविड के जो बेटे थे सुलेमान, उन्होंने बनवाया था, और उसी मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद अक्सा बना दी गई है। तो ये जगह जो है वो हमारी 3000 साल पहले की है, और ये इजराइलियों की ही जगह है, लेकिन इसको कब्जा कर लिया गया, ऐसा इजराइल के यहूदी कहते हैं। बात बहुत लंबी चौड़ी है, अगर बताऊंगा तो काफी देर हो जाएगी, लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि ये यहूदी कहते हैं कि यरूशलेम तो हमारा बहुत पुराना घर है, 3000 साल पहले हमारे किंग डेविड यहां पर रहते थे, ये तो हमारी धरती है, लेकिन फिलिस्तीन वालों ने कब्जा कर लिया था आकर। तो इस तरह की बातें यहूदियों की तरफ से कही जाती हैं। फिलहाल ये जो सोलोमन एम्पायर बनाने की बात की जाती है, तो यही तो चाहते हैं कि यहाँ पर सोलोमन एम्पायर बने, और मस्जिद अक्सा का जो परिसर है यहीं पर यह मंदिर होने का दावा भी करते थे। फिलहाल ये बातें काफ़ी लंबी हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि 3000 साल पहले का किंग डेविड के घर का एक टुकड़ा उन्होंने गाजा से खोज निकाला है। क्या इस बात में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आती है? 3000 साल पहले का टुकड़ा, वो भी इतना साफ सुथरा। अजीब यार, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग दुनिया को। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों एक चीज़ ये है कि एक तो यहूदी कौम जो है, ये कौम मक्कार झूठी, ये बहुत इनके मतलब नस नस में भरा हुआ है कि झूठी कौम है, मक्कार कौम है। इनके दिल में दूसरों के लिए ज़रा सी रहम नहीं है। और बात है कि रजब तैयब एर्दोगान की, तो वही बात है कि पहले लोग बहुत पसंद करते थे और मानते भी थे कि कल को कोई बात होगी तो सबसे आगे सबसे पहले अगर सब में कोई खड़ा होगा तो रजब तैयब एर्दोगान होंगे और तुर्की मुल्क होगा। वहाँ के लोग इतना गुस्से में हैं, कितना प्रदर्शन किया कि अमेरिका का जो सफ़ीर गया था उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी मुल्क के जो हुक्मरान हैं, 57 मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ये सबको साफ सूंघ गया है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मदद भेजने के लिए तैयार नहीं है। जब मदद पहुंच भी रही है तो कभी तो, मिस्र जो है वापस कर दे रहा है मदद को, कभी कोई इज़राइल की मदद कर रहा है, लेकिन जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वहाँ कोई किसी की मदद नहीं करने को तैयार है। और कोई चीज़ भेजी भी जा रही है तो एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें भेजी जा रही, जो एक्सपायर हो चुकी है चीज़ें वो भेजी जा रही हैं। तो ये लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये सब ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बस देखते हैं तो दिल रोता है कि, और हर दुनिया के कोई भी मुसलमान होगा, सबके दिल का एक ही अरमान होगा कि अगर हुकूमत हम लोग को इजाज़त दे दे कि जाओ फ़िलिस्तीन जाओ, और फ़िलिस्तीन की तरफ से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, बेटी है, बहन है, जो वहाँ पर तकलीफ़ में हैं, उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर लड़े और वहीं शहीद हो जाएं, तो जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं सब दौड़ पड़ेंगे। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।